Life itself a question, not answer. But death itself answer, not a question. दो चीज की सिमिलरिटी होती है लाइफ के अंदर। सबसे पहला कि आप लाइफ को जीना कैसे चाहते हो, और दूसरा लाइफ बहुत बड़ी है, आप उसको किस तरीके से लेना चाहते हो। हर एक उम्मीद पे, हर एक सेंटेंस पे, हर एक जगह पे हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन हमें कैसे सॉर्ट आउट करना है वो हमें जानना है। हमारे पास क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, इंटरनल इफेक्ट्स होने चाहिए, उसके एग्जीक्यूशंस करना चाहिए, और हमारे सराउंडिंग जितने भी एक्सटर्नल इफोर्ट्स है ना, उसको कलेक्शन करके उस फ्लो पे जाना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड लाइक टू शेयर व्हाट एग्जैक्टली यू आर। आप कौन हो? हैव यू डिफाइन योरसेल्फ? If you define yourself, it means you have a desire to do something, otherwise not. भगवान ने हमें बनाया है दुनिया के सामने रखने के लिए। कुछ करो, आपकी कुछ पहचान बनाओ, कुछ नया करो जिससे लोग आपको पहचाने कि यस दिस इज अ पर्सन, दिस पर्सन हैज एबिलिटी टू डू समथिंग एंड यू आर अ किंग ऑफ द माइंड। आई एम ऑल्सो द किंग ऑफ द माइंड एंड यू आर ऑल्सो द किंग ऑफ द माइंड। बट हाउ? People are sitting together and coming from such a background, they do not have an idea about the future targets and future life. मैं आपको वही कह रहा हूँ, आपके अंदर जो छिपा हुआ स्किल है, जो नॉलेज है, जो एबिलिटी है, उसको बाहर निकालो। शांति से सोचो अपने बारे में, समथिंग न्यू। इफ यू कैन थिंक देन यू कैन बी ए सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने के लिए बहुत आसान तरीके हैं। अगर आप शांति से सोचोगे तो आपको पता चलेगा क्या करना चाहिए। उस मोटो को डिसाइड करो। इफ समथिंग इज डेड आफ्टर 5 years, 10 years, 15 or 20 years, or after 1 year, you want to achieve this particular level, उसके बारे में सोचो, दिमाग को सेट करो, उसी को सोचते रहोगे ना तो आप बहुत दूर तक पहुंच जाओगे। और एक ना एक दिन वो खुद लक्ष्य आपको बोलेगा तो रुक जा, मैं तेरे करीब आता हूँ। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त था, बहुत गरीब फैमिली से आया था। इट्स अ वेरी वेरी पुअर फैमिली। उसके घर में खाने पीने के प्रॉब्लम से जो गाय जो थी ना, गाय का पूरा 30% इनकम उसका घर चलता था। उसके पिताजी ने सोचा कि मेरा बेटा पढ़ना चाहिए, अच्छा पढ़े, लेकिन वो बेटे को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था। क्या हुआ? फाइनली उस लड़के को इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिला। पिताजी के पास पैसा नहीं था तो उस जो 30% इनकम करने वाली काव थी ना, उसको सेल करके पैसा निकाल के उसको पढ़ाया। पढ़ने के लिए कॉलेज में गया, 1 महीना हुआ, उसको पसंद नहीं आया, वापस अपने घर आया। पिताजी को बोला, डैड आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी, आई विल वर्क विद अदर फार्मर्स पीपल इन द विलेज। ओके डैड से ओके नो प्रॉब्लम सन, व्हाटएवर यू लाइक यू कैन डू, वी आर नॉट सपोज्ड टू स्टॉप यू। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, खेतों में काम कर रहा था। उस टाइम समर की सीजन चल रही थी, लाइट का प्रॉब्लम ज्यादा था, तो वो बच्चा खुद कुएं के अंदर से पानी निकाल के पूरे खेत के अंदर पानी डाल रहा था। 3 दिन उसने काम किया। एक रात वो सोने के लिए छत में देखने लगा, बहुत सारे तारे थे। तारों को देखते देखते उसके मगज में, दिमाग में एक ख्याल आया। क्या था वो? जरा गौर से सुनिए। वो ख्याल ऐसा था, अगर मैं 4 साल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ तो 4 साल के बाद मुझे जो मेहनत मैं यहाँ करूँगा 4 साल, उसी मेहनत मुझे वहाँ पे करनी है। तो उस मेहनत से 4 साल के बाद शायद मेरे अच्छे स्कोर आए तो मुझे व्हाइट कॉलर जॉब मिल सकता है। अगर मैं यहाँ बैठ के यही खेतों में काम किया मजदूर की तरह, तो 4 साल के बाद मैं खुद मजदूरी रह जाऊंगा, मेरे पास कोई डिग्री नहीं आएगी, लेकिन मैं ये करता रहूंगा। तो ये सोचा उसने कि 4 साल में पढ़ाई करता हूँ, शायद व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाए। एक उम्मीद बना के रखी 4 साल के बाद की। सोचो, इससे पहले भी मैंने आपको यही कहा था, एक विजन तैयार करो अपना, थिंक अबाउट द पॉइंट दैट गोल यू आर लुकिंग फॉर। उसने गोल बनाया 4 साल में डिग्री लेनी है, पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, कैसे पढ़ाई करेगा। कॉलेज गया, दूसरे दिन पढ़ाई चालू की। पढ़ाई करते करते पैसा नहीं था, किताबें कहाँ से परचेस करें, तो खुद लाइब्रेरी में बैठ के पूरा नोट्स बनाया। 4 साल नोट्स बना के खुद पढ़ा। खाने के लिए पैसे नहीं थे, कुछ घर के अंदर खुद बाजार से लाके खुद खाना बनाता था बंदा, और उसने अपना पढ़ाई पूरा किया। लास्ट में जब कॉलेज की एनुअल डे का लास्ट डे होता है, वो बंदा मेरे पास आया, धर्मेश एक दिन मेरे साथ कम विद माय होम, आई विल कुक फॉर यू, लेट्स हैव अ डिनर टुगेदर। आई वाज शॉक्ड।
मैं उसके पास गया, चलो दोस्त है अपना, मुलाकात करते हैं। मेरे दिमाग में कुछ ख्याल नहीं था, मैं उसके पास गया। जैसे ही उसके घर में रूम में एंटर किया तो जस्ट गेट ओपन किया तो मैं शॉक हो गया। इट वॉज अ फैसिनेटेड मोमेंट। 6 बाई 6 का कमरा, छोटी सी गद्दी थी सोने के लिए, छोटा सा एक टेबल फैन था हवा के खाने के लिए, छोटा सा उनका बर्नर था जहाँ पे वो खाना बना रहा था, और एक छोटा सा लाइट था जिसके अंदर वो पढ़ रहा था। मैंने उससे पूछा, नितिन व्हाट इज दिस? 4 साल इस तरीके से पढ़ाई किया, तुम करना क्या चाहती हो, तेरी लाइफ कहाँ है? तो बोले कि मैंने अपनी कॉलेज लाइफ जिया नहीं है, मेरा तो ये मकसद था, मेरे को पढ़ाई करके मेरे को स्कोर लाना है, अच्छे परसेंटेज लेने हैं, मैं उसकी धुन में निकल चुका। मेरे सामने कोई भी प्रॉब्लम आई मैंने उसको सॉर्ट आउट कर दिया, नहीं चाहिए मुझे कुछ, मेरा गोल जो है वही मैं लूंगा। आप उससे कुछ समझ सकते हो, इंसान कुछ भी करना चाहते, he can do anything whatever he want to do, everybody have a right to do something, if you have a rights then you have a rights। यही चीज मैंने सोची और मैंने ये किया। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने सारे लोग हैं, कितनी बड़ी बड़ी कॉलेजेस है, कितने बड़े बड़े स्कॉलरशिप मिलते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, फिर भी मैं यहाँ खड़ा हूँ। द रीजन बिहाइंड इज आई वॉन्ट टू डू समथिंग, दैट इज व्हाट एक्चुअली आई एम टेलिंग यू ऑल द पीपल्स। Think about your goal, just think, then execute and then plan it। If you can plan, then everybody can plan। दुनिया बहुत बड़ी है, 100 साल कोई आदमी जिया नहीं है, अगर 100 साल जिया गया तो 365 दिन के अंदर या तो पूरे 100 साल की जिंदगी में पूरी दुनिया नहीं कोई घुमा है। अगर दुनिया घूमनी है तो अपना एक वजूद बनाओ, अपना एक नाम बनाओ, हर सिटी में, हर कंट्री में, हर एक बंदे के सर के अंदर तुम्हारा नाम होगा कि यस दिस इज अ मैन। हम अगर सोचना चाहे तो सोचो इब्राहिम लिंकन, सोचो बिल गेट्स, अगर सोच सकते हो तो आईफोन का ओनर है स्टीव जॉब्स। अगर ये भी अगर आपको इंडियन कंट्रीज का कोई भी अच्छा आदमी सोचना है तो सचिन तेंदुलकर को ले लो। पूरी दुनिया के हर एक कोने में वो गया तो नहीं है, लेकिन हर एक बंदे के अंदर उसका नाम है, ही इज अ वेल डन क्रिकेटर। So this is what exactly something you achieve that you do, and you do means you are a winner of that one। People should know about it and who are you, what are you is not important, who are you is the important। This is what exactly I would like to elaborate to you। Thank you very much।